आज हम देख रहे हैं जो कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का पेपर हुआ है उसके सही उत्तर कौन कौन से हैं। तो इसको हम मिला सकते हैं। जैसे पहला विकल्प आया था कि मानव का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसमें होमो सेपियंस जो आंसर ए है ये सही है। जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है तो ये पाया जाता है द्विबीजपत्री पत्ती में। नाभिकीय अम्ल में शर्करा होती है तो कितने कार्बन की होती है, तो हमने पढ़ा है कि राइबोज शर्करा होती है यानी 5 कार्बन की। क्रांज एनाटॉमी में क्रांज एनाटॉमी किस में पाई जाती है, C4 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। अगला है दमा विकार संबंधित है तो दमा यानी अस्थमा जे फेफड़ों में संबंधित है। अगला प्रश्न है कारपोरा क्वाड्रिजेमिन में लोगों की संख्या कितनी होती है, कितनी पालियाँ होती हैं, तो इसमें 4 पालियाँ होती हैं। इसी प्रकार से अब देखते हैं रिक्त स्थान। तो जो रिक्त स्थान है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो 5 जगत वर्गीकरण रॉबर्ट व्हिटेकर ने दिया। इसी प्रकार से अगला है अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, तो बीजांडन्यास कहते हैं। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट का सांस गुणांक मान कितना है, तो जे 1.0 यानी 1 कहलाया। इसी प्रकार से खाली स्थान से शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से प्लेटलेट की जो कमी होती है उस रोग को कहते हैं। ये किसी कारण से भी हो सकता है, संक्रमण से हो सकता है, कैंसर से हो सकता है, विटामिन की कमी से भी हो सकता है। इसी प्रकार अगला खालिस्तान है मूत्र के pH का मान खालिस्तान होता है तो 4.6 से 8, तो लगभग 7 भी सही है, यानी इसके बीच में यदि लिखते हैं तो सही है। रक्त में कैल्शियम ++ आयन की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन जो रहता है ये नियंत्रित करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पॉलीसाइफोनिया ब्रायोफाइटा का सदस्य है, तो ये ब्रायोफाइटा का सदस्य नहीं है। पॉलीसाइफोनिया रोडोफाइसी से संबंधित है। मेढक के अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं तो ये सही है। अर्धसूत्री विभाजन में 4 आगुणित कोशिकाएं बनती हैं, ये भी सही है। बैकने मटर के पौधे नवोद्भिद की बीमारी है तो जो बैकने होता है ये चावल में पाया जाता है, मटर में नहीं पाया जाता। झींगा में उत्सर्जन हरी ग्रंथि से होता है तो ये सही है। अक्षीय कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं, यहाँ पर अक्षीय कंकाल की पूछी है तो अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार से जी पहला जो है ये गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, पांचवा सही है और छठवां गलत है। इस प्रकार से जी सत्य असत्य भी हमने देख लिए। अब देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में ट्रिपेनोसोमा ये प्रोटोजोअन है। स्कूटेलम ये एक बीजपत्री से संबंधित है।
ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। SAN ये नोड है साइनो आरिकुलर, ये आल्ने से संबंधित है। अग्नाशय तो अग्नाशय में इंसुलिन बनती है। इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पृष्ठरज्जु का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है? तो ये मध्यजन स्तर से होता है, यानी मीजोडर्म से। मस्तिष्क से मेढक के मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या लिखिए। तो ये 20 होती हैं, यानी अगर आप 10 जोड़ी लिख के आए हैं तो वो भी सही है। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली प्रोटीन श्रृंखलाओं के नाम। तो हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली जो प्रोटीन श्रृंखला होती है वो अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा होती है। तो अल्फ़ा बीटा भी यदि लिख दिया है तो सही है। पाइरुवेक अम्ल किस प्रक्रिया के अंत में बनता है? तो जी हम सभी जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंत में बनता है। संधि शोथ रोग किस अंग से संबंधित है? संधि शोथ यानी आर्थराइटिस, ये सभी जोड़ों से संबंधित है, जोड़ों की बीमारी है। इनके उत्तर फिर से देख लेते हैं। पहला में मीजोडर्म यानी मध्यजन स्तर, फिर 10 पेयर या 20 अल्फ़ा बीटा, फिर ग्लाइकोलाइसिस और जॉइंट। इस प्रकार से जो विकल्प के प्रश्नोत्तर हैं वो हमने देख लिए और मिला लिए।